नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और अभी मेनली हम बात करने वाले हैं, जैसे किन्हीं का ग्रुप डी में जॉब हो रहा है तो क्या वो आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रख पाएंगे, उसमें क्या सब दिक्कत होता है जॉब के दौरान, इसी पे मेनली अभी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि किन्हीं का भी ग्रुप डी जो होता है वो ड्रीम जॉब नहीं होता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग से ही आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है। सबसे पहली बात, जो पढ़ाई का होता है वो दो टाइप का हो जाएगा। या फर्स्ट तो आप एकेडमिक पढ़ाई करते हो, जैसे कोई इंटर वाले होंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर एमए करेंगे, इस टाइप का पढ़ाई करेंगे। दूसरा हो जाता है कंपटीशन का तैयारी करेंगे। तो एकेडमिक पढ़ाई आप रेगुलर से नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई भी जॉब करते हो, आप करोगे डिस्टेंस से, तो वो आप कंटिन्यू रख सकते हो। दूसरा होता है कंपटीशन का तैयारी। तो कंपटीशन की तैयारी में जो पोस्टिंग होता है आपका, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ये तो मैंने रखता ही है, जैसे किन्हीं को ट्रैकमैन मिलेगा, किन्हीं को पॉइंटमैन, किन्हीं को हॉस्पिटल में, किन्हीं को कीपर में। तो सबका जैसे किन्हीं का थकान अधिक होगा। अब वो उतना देर काम करेंगे तो जब थक जाता है आदमी तो उतना अच्छे से और दूसरा काम नहीं कर पाता है। तो ये तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन उससे भी अधिक इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका पोस्टिंग कौन से जगह पर हुआ है। जैसे अगर आपका मेन स्टेशन पर हो गया और किसी का सब स्टेशन या उससे भी छोटे वाले स्टेशन पे हुआ तो बहुत अधिक इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर आपका मान लीजिए किन्हीं का दिल्ली वाले स्टेशन पे हो गया, वहाँ पे भर दिन में 100 गाड़ी आ रही है, और किन्हीं का बहुत सिक्किम साइड में हो गया, भर दिन में 2 गाड़ी आ रही है, तो उनको बस 2 गाड़ी के लिए काम करना होगा और इधर इनको पूरा 8 घंटा अच्छे से काम करना होगा। तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी अधिक पड़ जाता है। ये हो गया। और इसमें जैसे 8 घंटा काम कीजिएगा, उसके बाद आपके पास टाइम बचता ही है। अब आप उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो सबसे अधिक स्टूडेंट गलती करते हैं उसकी पहले बात कर लेते हैं। वो क्या होता है, जब किसी को जॉब लगता है, जैसे हम बेरोज़गार हैं, पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आदमी एक अलग दुनिया में जाने लगता है कि यार इतना अच्छा पैसा तो आ रहा है, अब क्या ही दिक्कत है। लेकिन उस चक्कर में आप जो आपके सीनियर हैं उसके साथ मतलब अपना अधिक जो होता है ना, सब कुछ साझा करने वाला, उसके साथ टाइम बर्बाद करने वाला, ऐसा नहीं बनिएगा। क्योंकि ये एक रायता की तरह होता है, एक बार फैल जाएगा ना, फिर आप कितना भी कंट्रोल करोगे कि उससे थोड़ा हम डिस्टेंस बनाएं, वो नहीं हो पाता है। तो वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम से ही करना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, जैसे 4-5 साल पहले, या हालांकि 18 वाले भी बच्चे बहुत तेज़ थे, उससे पहला वाला बच्चा सब जो था उस टाइम में ज़रूरी नहीं था कि तेज़ बच्चा ही नौकरी कर रहा था। इस बार का जो बच्चा है या फिर जो 18 वाला जो कैंडिडेट था, वो सब पढ़ने में रियल में तेज़ सब है, क्योंकि मैथ रीजनिंग का अधिक है, तो मतलब पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक ना। उससे पहले क्या होता था, नेगेटिव नहीं होता था, जीके का अधिक क्वेश्चन होता था, तो अपना तुक्का भी चल जाता था। तो उससे अगर आप दोस्ती करोगे एट फर्स्ट, तो उन लोगों का अब एज कंप्लीट हो गया होगा, उन लोगों का ड्रीम जॉब ही ग्रुप डी हो गया होगा, उनको उससे आगे नहीं बढ़ना है, बस उसी में अपना मतलब नौकरी करके आना है, पैसा कमाना है, और फिर भर दिन नेतागिरी या फिर क्रिकेट का मैच, मतलब वही सब चलता होगा उन लोगों का, ठीक है ना, पार्टी सार्टी चलता होगा। लेकिन आप लोगों का भी एज कम होगा, अभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अच्छा नौकरी ले सकते हैं, तो उन लोगों के साथ डिस्टेंस बना के रखिएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2018 में जो जॉब हुआ था, बहुत सारे 18-19 कैंडिडेट को हम जानते थे जिनका इस बार एनटीपीसी में हुआ है। वो लोग जब स्टार्टिंग में हमसे बात हो रही थी तो बहुत नॉर्मल था, बहुत बढ़िया कैंडिडेट था। बाद में वो सब शराब वराब पीना शुरू कर दिया था। बात होता था तो बात के क्रम में मुँह से गाली निकलता था उस सबका, तो हम समझ गए कुछ ऐसा गड़बड़ है। उस सबको हम कहते थे कि आप उससे डिस्टेंस बनाइए। बहुत कोशिश किया, नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में पढ़ने के लिए जब बैठा तो वो सब जो था परेशान करता था कि जैसे पढ़ने के लिए बैठा ना, पहले उनका ड्यूटी 2 घंटे का होता था, 4 घंटे का होता था, लेकिन फिर रेगुलर ड्यूटी लगवाना शुरू कर दिया, बार बार कंप्लेंट किया जाता था उस सबको, तो बाद में वो सब दिक्कत कर देता है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, डिस्टेंस बना के रखना है, और पढ़ाई छूट के पढ़ना है। अगर आप दिखा के पढ़ोगे ना तो फिर आपको लोग डिस्टर्ब करेगा। आपको डिस्टर्ब ऐसे नहीं कि गप मारने आ जाएगा, आपका ड्यूटी अधिक हार्ड लगवाएगा, ठीक है ना, सब मिल जाएगा ना, उस टाइप का हो जाएगा। तो आपको छुप छुप के स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, ये तो समझ गए। दूसरा मतलब ये चीज़ सीधा समझिए कि जो सीनियर है ना, या फिर आपको जो लगता है कि आपके मतलब आपके प्रोग्रेस में वो बाधा बन रहा है, उससे डिस्टेंस बनाइए, वही आपको हेल्प करेगा, ठीक। अधिक घुलिए मिलिए नहीं, क्योंकि पैसा आपको भी आ रहा है, उसको भी आ रहा है, आपको आगे बढ़ना है, उसका बस स्टेब्लिश है। क्योंकि अब मान लो 30-35 साल का हो गया ना, वो अब सीजीएल का भरेगा, स्टेट पीसीएस का कुछ भर पाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए अगर आपको करना है तो ये कट एक करना ही पड़ेगा। ये हो गया। दूसरा, कहीं पे भी हो, ऑनलाइन कोर्स वोर्स लेके जैसे भी करके हो, एक अपना इन्वायरमेंट ऐसा बनाइएगा कि ताकि पढ़ पाएँ, बस ओवरऑल यही है। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो अच्छे से पढ़ पाइएगा, क्योंकि इस बार मैं 18-19 कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, वो लोग ये एनटीपीसी भी पास किए हैं, लेवल 6 भी पास किए, लेवल 5 में भी हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट अभी सीजीएल भी पास किए हैं, कई का सीएचएसएल भी इस बार निकला, लेकिन एनटीपीसी में हो गया है तो सीएचएसएल में नहीं ही जाएंगे, लेकिन क्वालिफाई तो कर रहे हैं, मतलब उनको टाइम मिला है।
और अधिकतर मेरे से जो बात हो रही थी कैंडिडेट का जिनका इस बार हुआ है, वो मैक्सिमम कैंडिडेट जो थे वो ट्रैकमैन ही थे, 1-2 पॉइंटमैन था। और जबकि जानते हैं ट्रैकमैन का पोस्ट सबसे डिफिकल्ट होता है, सबसे अधिक थकान उसी में होता है, फिर भी वो लोग पढ़ पाएँ। क्योंकि एक कैंडिडेट जिनका मैं राजन का बात कर रहा हूँ, वो जब जाते थे ड्यूटी करने के लिए, रास्ते में जैसे 5 किलोमीटर चलना होता है, तो वहाँ पे एक था मतलब पोल जैसा होता है ना, पूल, उसके नीचे में बैठ के वो लड़का टेस्ट देता था। कई बार वीडियो कॉल पे बात होता था तो वहाँ बैठ के वो टेस्ट देता था। तो आपको टाइम निकालना होगा, आपके अंदर वो थोड़ा एक जुनून टाइप का चाहिए, तभी हो पाएगा। नहीं तो इधर सीधा समझिए ना, आपके पास अभी सिर्फ 24 घंटा है, कोई काम नहीं है, तब हम लोग 4 से 5 घंटा नहीं पढ़ पाते। रियलिटी यही है। जब आप 8 घंटा ड्यूटी कर लीजिएगा तब फिर पढ़ना एक और हेक्टिक हो जाता है, वो भी पैसा आ रहा हो तब। तो वह आपको अंदर एक जुनून डालना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। वो आपके अंदर से वो जुनून आएगा, तभी हो पाएगा, ठीक है ना, किसी के कहने से नहीं होगा। तो पढ़ने वाला पढ़ ही लेता है, फाइनली यही कहेंगे। तो आप भी कर सकते हैं एक, लेकिन चाहिए वो चीज़, ठीक ना, एक आपके अंदर वो जुनून चाहिए कि नहीं ग्रुप डी हमको छोड़ना है, इससे आगे निकलना है, तभी आप कर पाइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कोई कुछ क्वेरी वैरी हो, कुछ टाइप का कुछ सजेशन हो, साझा कीजिएगा। क्योंकि मेरा अधिक लोगों से बात हो पाता है, तो हो सकता है आपसे किसी क्षेत्र में मेरा अनुभव अधिक होगा, ज़रूर साझा करेंगे। और कुछ हो तो वो भी साझा कीजिएगा, अपना भी कुछ अनुभव साझा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।